press the bell icon for all the updates. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो सारा बेटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने निकाह पे लगे थे, बल्कि हमसे ज़्यादा नूर आया है तुम पर। जी चाहता है वो सारी दुआएं हम तुम्हें दे दे जो हमने कभी अपने लिए मांगी थी। हमेशा खुश रहो। अम्मा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपकी दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। मगर ये दुआएं आप हमें तब दीजिएगा जब हमारी सचमुच में शादी हो। आप एक ऐसे इंसान के साथ हमारा रिश्ता जोड़ना चाहती हैं जो हमें मंजूर ही नहीं है। अम्मा, हमें इतना मजबूर मत करिए कि हमें सबके सामने ना ही बोलना पड़े। बेटा ज़ारा, तुम्हें याद है बचपन में तुम स्कूल ना जाने की जिद किया करती थी? कहती थी हम घर पर ही रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही रहकर खेलेंगे। उस वक्त तुम हमें बहुत बुरा समझती थी बेटी, मगर उस वक्त अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज तुम स्कॉलर ज़ारा सिद्दीकी नहीं होती। अब्बा, बेटा हम तुम्हारी भलाई सोचते हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का चुने जिसके साथ तुम अच्छी जिंदगी गुजार सको। और वो जिम्मेदारी हमने पूरी की है बेटा, पूरी की है। अब्बा, उस इंसान के साथ हमारी जिंदगी अजब हो जाएगी। वो एक ऐसा इंसान है जिसकी सोच और नजरिया हमसे बहुत जुदा है। बेटा मजहब ने तुम्हें पूरा हक दिया है कि तुम हमारी पसंद को नापसंद कर सको। निकाह के वक्त तुम्हारे मन में आए तो तुम ना कह देना। इस बात की फिक्र मत करना कि तुम्हारे बाप की कासियत चली जाएगी, लोगों के बीच उसका शर्म से सर झुक जाएगा। मत करना फिक्र। प्लीज अबू, हम आपसे पहले भी कह चुके कि निकाह के वक्त हमारी मर्जी पूछी जाएगी, हम झूठ नहीं कह सकते। मना कर देंगे हम। रुको कबीर, रुको। हमें हमेशा से इस बात का फख्र रहा है कि तुमने हमारी हर बात को माना है। आज भी हमारी ये बात मान लो बेटा। मगर ये बात मानने या ना मानने की इजाजत हमें मजहब भी देता है अबू। इनकार कर देंगे हम। इनकार कर दोगे? इनकार कर दोगे तुम? तो फिर हम तुम्हारे इनकार को मानने से इनकार कर देंगे। मजबूर कर रहे हैं आप हमें। इस पूरे शहर के सामने इस निकाह से ना कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप हमें। अबू, दरख्वास्त करते हैं हम आपसे। तुम पूरे शहर के सामने ना कहोगे। इस सीने से लगाकर हमने तुम्हारी परवरिश की है बेटा। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कैसे तुम हमारी इस परवरिश को सारी दुनिया के सामने बेइज्जत करते हो, कैसे सबके सामने हमें जलील करते हो। तुम देखना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं मौलवी क़ाज़ी आफ्ताब अजमेरी कबीर साहब और ज़ारा की निकाह पढ़ाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ज़ारा बिनते क़ाज़ी इरफ़ान सिद्दीकी, हम आपका निकाह कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद के साथ सिक्का राइजुल वक्त 1 करोड़ रुपया पढ़ते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
मगर एक शर्त है, अल्लाह ना करे लेकिन अगर कभी तलाक की नौबत आती है तो वो तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक नहीं होगी, बल्कि 3 अलग अलग वक्तों पे दी जाने वाली तलाक तलाक हसन होगी। काजी साहब, वही होगा जो शरीयत में लिखा है। जो चीज़ कुरान और हदीस में नहीं है उसे हम इस्लाम का हिस्सा नहीं मानते। 3 तलाक पिछले 1400 साल से हमारे शरिया का हिस्सा रही है। बेशक। और वैसे भी कानून में कोई बुराई नहीं, बस लोगों ने उसका फायदा उठाया बस। याद रखिए मौलवी साहब, आपके कबूल है कबूल है कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है। जो रिश्ता हम औरतों की इजाज़त के बगैर बन नहीं सकता, उस रिश्ते को आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है ज़ारा ने कबीर को। क्या कबीर ज़ारा की शर्त मानेगा या उसके सवाल का कुछ और ही जवाब देगा? क्या ज़ारा अपने नज़रिए से कबीर को बदलेगी? नज़रिए के इस संघर्ष में क्या होगा ज़ारा और कबीर का? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इश्क सुभान अल्लाह। Friends, give them a big hand, guys. They've brought alive the whole concept of the skit for you. I thank all the actors of Ish Subhanallah and request you all to take your positions in the audience. Please be seated in the front tables that are reserved for you all. Thank you so much.